सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं कहानी लेखन। अध्याय 15 कहानी लेखन। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। बच्चों, वाक्यों का प्रयोग करते हुए कहानी का निर्माण करना, कि किस प्रकार से हम वाक्यों के माध्यम से कहानी को बनाएंगे, लिखेंगे। कल्पना शक्ति का विकास। जब भी हम कहानी लिखते हैं तो बच्चों हम कल्पना में खो जाते हैं, तो कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी लेखन के द्वारा। तो पढ़ते हैं। कहानी सुनना, सुनाना एवं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपने दादा दादी, नाना नानी से अनेक कहानियां सुनी होंगी। इसके अलावा आपने कुछ कहानियां अपनी पिछली कक्षा में अवश्य पढ़ी होंगी। कहानी सुनाना और कहानी लिखना दो अलग अलग बातें हैं। कहानी लिखने के लिए कल्पना, कौशल और कला की आवश्यकता होती है। कहानी लिखने के लिए थोड़ा प्रयास और अभ्यास भी आवश्यक है। अभ्यास करके आप कहानी लिखने में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी को बच्चों कहानी सुनना भी पसंद है और सुनाना भी पसंद है। और खासकर जब हम छोटे होते हैं तो हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। हम अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से बहुत सी कहानियां सुनते हैं। और आप सबने तो पिछली कक्षाओं में भी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। तो अगर हम कहानी सुनाने की और लिखने की बात करें तो दोनों अलग अलग बातें हैं। कहानी लेखन के लिए कल्पना शक्ति जरूरी है, यानी कि हम कल्पना कर सके किसी भी कहानी के बारे में। साथ ही साथ कला, कौशल की भी आवश्यकता है, यानी कि हमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, तभी हम अच्छी कहानी लिखना सीख सकते हैं। बार बार कोशिश करने से, अभ्यास करने से हम अच्छा कहानी लेखक बन सकते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है, यह कहानी सुनने और पढ़ने वालों के भावों से जाना जा सकता है कि आपने कैसी कहानी लिखी है। कहानी अच्छी है, मजा आ रहा है पाठक को, ये हम उसके चेहरे के भावों से जान सकते हैं। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं वो पढ़ते हैं। कहानी का विषय रुचिकर होना चाहिए, यानी कि शीर्षक कहानी का मतलब ऐसा हो कि हमारे को उस शीर्षक को पढ़ते ही कहानी पढ़ने का मन करे। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे वाक्य, ज्यादा लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखेंगे। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, आसान भाषा का प्रयोग करेंगे। स्पष्टता हो, यानी कि वो समझ में आए सबको। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए, शीर्षक भी छोटा सा हो। अब कुछ कहानियां पढ़ते हैं जिससे कि हम सीख पाएंगे कैसे कहानी लेखन किया जाता है। पहली कहानी है हमारी मेहनती किसान। पढ़ते हैं। एक किसान था, वह अपने पेड़ पौधों का संतान की तरह ध्यान रखता था। उसकी मेहनत के कारण उसके बाग में बहुत मीठे और रसीले आम लगे। उसने सोचा, बाग तो जमींदार के हैं, मुझे सारे आम खुद नहीं खाने चाहिए, जमींदार को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए। ठीक है, यह सोचकर उसने एक टोकरी में आम रखे और जमींदार के पास ले गया। जमींदार ने बड़े मजे से आम खाए। ऐसे मीठे आम खाकर उसने सोचा, ऐसे आम देने वाले पेड़ तो मेरे बाग में होने चाहिए। जमींदार ने फौरन अपने माली को बुलवाकर किसान के आम के पेड़ जड़ से उखड़वाकर अपने खेतों में लगवा लिए। माली ने बहुत मेहनत की, पेड़ों को समय पर पानी देता, खाद डालता, फिर भी पेड़ों की जड़ें सूख गई। जमींदार ने माली को बुलाया और कारण पूछा। माली ने डरते डरते कहा, महाराज, किसान ने पेड़ की जड़ें प्यार से सींची थी। उसके मन में लालच नहीं था, वह पेड़ों से लेने की जगह देने में विश्वास करता था। जमींदार को अपनी गलती समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से कहानी में किसान मेहनत करता है और इस कारण उसके पेड़ बहुत अच्छे से फल रहे फूल रहे होते हैं। लेकिन जमींदार बिना मेहनत किए जब अपने खेतों में उन पेड़ों को लगवा देता है तो वो सूख जाते हैं। तो हमारा जो मेहनत की जो चीज होती है उसका फल हमेशा मीठा होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल। बहुत समय से अलमारी में रखा हुआ एक फुटबॉल बोर हो चुका था। काफी दिनों से आयुष उसे खेलने के लिए नहीं ले गया था। फिर एक दिन फुटबॉल सैर करने के लिए अपने आप चुपचाप उछलकर नीचे आ गया। बाहर का खुला वातावरण देख उसे अच्छा लगने लगा। जब वह सड़क पार करने लगा तो एक ट्रक के भारी भरकम टायरों के नीचे आते आते बच गया। फिर चलते चलते उसे रास्ते में एक नाला दिखाई दिया। वह सोचने लगा, अगर मैं इसमें गिर गया तो मेरा चमड़े का शरीर फूल जाएगा,
सिलाई भी ढीली पड़ जाएगी, फिर मुझसे कौन खेलना पसंद करेगा। वह वापस कॉलोनी में लौट आया। कॉलोनी में टॉमी नाम के कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा। टॉमी के नुकीले पंजों से बेचारे फुटबॉल का बुरा हाल हो गया। किसी तरह वह टॉमी से छूटकर भागा, परंतु आगे गहरे गड्ढे में जा गिरा। एक आदमी ने बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला और धूप में रख दिया। थोड़ी ही देर में फुटबॉल ठीक हो गया। वह दौड़ता उछलता बगीचे में जा पहुंचा। तभी बगीचे में खेल रहे राघव ने दौड़कर उसे उठा लिया। वह उस पर जोर जोर से किक मार रहा था। फुटबॉल को अपने प्यारे मित्रों से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। फुटबॉल किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और घर पहुंच गया। आयुष ने उसे देखा, फिर उसने फुटबॉल को साफ किया और अलमारी में दोबारा वापस रख दिया। आयुष के प्रेम को देखकर फुटबॉल की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर एक फुटबॉल ने अपनी कहानी सुनाई है कि किस प्रकार से वह घूमता रहा। ठीक है, ये हो गई हमारी फुटबॉल की कहानी। अब करते हैं अभ्यास कार्य। हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों कहानियों में क्या हो रहा है। छोटे छोटे वाक्य, आसान भाषा का प्रयोग है, शीर्षक भी छोटा सा है। ऐसे ही हमें बच्चों लेखन का अभ्यास करना है। नीचे दी गई कहानी के वाक्यों का क्रम सही नहीं है, आप इनका क्रमांक लिखकर सही क्रम दीजिए। तो हमें क्रम देना है इन्हें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी कहानी है वो दी गई है पूरी, और लेकिन उनके क्रमांक गलत लिखे हैं। हमें उन्हें सही क्रमांक देना है, यानी कि सही नंबर से उन्हें लगाना है। पहले हम क्रमांक दे देते हैं और फिर इनको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए पहले क्रमांक दे देते हैं। जो सबसे पहला वाला है, उनकी नजर एक रोटी पर पड़ी, ये 2, फिर पढ़ेंगे, पहले लगा लेते हैं। दूसरे वाले में आएगा 4, फिर 6, 5, 6, 5, 1, फिर 8, 3, 10, 8, 3, 10, फिर 10 के बाद 7, 12, 11, 9, 7, 12, 11 और 9। ठीक है, 9 है ये हमारा। एक बार ऊपर करके लगा देती हूँ उसको, ये हमारा 9 है। चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सा है। एक बार 2 बिल्लियां बाग में घूम रही थी। उनकी नजर एक रोटी पर पड़ी। दोनों बिल्लियां, नंबर 3 पर, दोनों बिल्लियां रोटी उठाने के लिए दौड़ी। दोनों रोटी के लिए छीना झपटी करने लगी। तभी एक बंदर वहां आया। बंदर बोला, नंबर 6, बंदर बोला, तुम दोनों इस रोटी के लिए आपस में क्यों लड़ रही हो। ठीक है, नंबर 6 हो गया हमारा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, एक बार 2 बिल्लियां बाग में घूम रही थी, सबसे पहले ये आएगा। फिर नंबर 2, उनकी नजर एक रोटी पर पड़ी। नंबर 3, दोनों बिल्लियां रोटी उठाने के लिए दौड़ी। नंबर 4, दोनों रोटी के लिए छीना झपटी करने लगी। तभी एक बंदर वहां आया। बंदर बोला, तुम दोनों इस रोटी के लिए आपस में क्यों लड़ रही हो। ठीक है, लाओ यह रोटी मुझे दे दो, मैं इसे तुम दोनों में बराबर बांट देता हूं। नंबर 8 पे बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए और बोला, अरे इनमें एक टुकड़ा बड़ा है। फिर उसने बड़े टुकड़े का थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। इस प्रकार बंदर हर बार रोटी के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से बड़ा बताता रहा और खाता रहा। धीरे धीरे वह पूरी रोटी चट कर गया। बिल्लियां मुंह लटकाकर देखती रही और बहुत पछताई। तो बच्चों ये था हमारा चित्र। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हर चीज को मिल बांट कर खाना चाहिए, नहीं तो बंदर जैसे लोग हमारा फायदा उठाते हैं। अब है दिए गए संकेतों को पढ़कर कहानी लिखिए और कहानी को नाम दीजिए। तो यहाँ पर संकेत दिए गए। संकेत है, जंगल में शेर रहता था। उसी समय एक चूहा आ गया। वह जोर से दहाड़ा। शेर ने चूहे को अपने पंजों में दबा लिया। चूहे ने तेज दांतों से जाल काट दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। तो ये संकेत है, इसके आधार पर कहानी लिखनी है। मैं आपको कहानी बता देती हूँ, लेखन का कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। एक बार शेर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसी समय वहां एक चूहा आ गया। शेर को सोता देखकर चूहा उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। इतने में ही शेर की उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई। वह जोर से दहाड़ा। ठीक है,
शेर ने चूहे को अपने पंजों में दबा लिया। चूहा बहुत घबरा गया। उसने शेर से प्रार्थना की कि कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर समय पड़ेगा तो मैं आपके काम आऊंगा। शेर हंसने लगा कि तुम मेरे क्या ही काम आओगे, तुम तो बहुत छोटे से हो। और फिर शेर ने दया कर उसको छोड़ दिया। एक बार शिकारी ने जंगल में जाल फैलाया और उसमें शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी चूहा वहां पर आया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और शेर को बचा लिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। तो ये कहानी हमें सिखाती है हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कहानी आप लिख लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।